जो स्वयं जलता है वही तो दूसरे को प्रकाशित करता है। इसलिए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, जीवन को शांतिमय बनाए, प्रेम से जीवन जिए। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में स्वर्ग होता है। एक घर में नई बहू आई थी, तो नई बहू राजस्थान में एक आई थी। उधर की परंपरा है, सब जगह की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। जब पहली दिन बहू घर में आती है तो भोजन बना करके सबको खिलाती है। तो एक नई बहू आई थी, वह भोजन बना रही थी। और इधर आगरा क्षेत्र में एक परंपरा है कि जब बहू आती है पहले दिन एकदम, तो सास अपने गोद में लेकर के नाचती है बहू को बिठा करके। तो हम लोग जब एक बार गए उधर आगरा क्षेत्र, तो लोगों से पूछे कि भाई क्या रोज ऐसे नाचती है सास? तो कहे नहीं साहब, एक दिन ये नाचती, बाकी दिन तो बहू नचाती है इनको। तो ये उधर की परंपरा है। तो ऐसे ही राजस्थान की बात है, एक उधर की परंपरा है। बहू जब आती है तो पहले दिन जब आती है पूरे परिवार वालों को अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाती है। तो बहू ने भोजन बनाया। अब पढ़ी लिखी बहू थी, भोजन बनाना तो जानती थी, लेकिन कभी बनाने का अभ्यास नहीं था कि बना करके खिला दे। भोजन सब बन गया। भोजन बनाते बनाते हुआ क्या, मिर्ची बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि बहुत ज्यादा तेज, मुख में डालते ही पता चलता था। अब घर में सास थी, बाकी लोग अब नहीं थे। बहू ने हाथ जोड़ कर करके कहा कि माता जी भोजन तैयार है, आप भोजन कर लें पहले, बाकी लोग जब आएंगे भोजन हो जाएगा उनका। आज तो आप ही हैं, मेरा पहला दिन भी है। ठीक। भोजन बना करके सासू माँ को परोस दी। सासू माँ ने जैसे भोजन करना शुरू किया, आंखों से गंगा जमुना की धारा निकलने लगी। मिर्ची इतनी तेज थी, फिर भी वो हाय सू करके चुपचाप खाए जा रहे थे, कुछ कही नहीं बहू से। लेकिन अब सास कुछ कहे नहीं और पहली बार भोजन बनाए, तो बहू को भी लगा कि चलो थोड़ा पूछ लिया जाए सासू माँ से भोजन कैसे बना है। तो कहने लगी कि माता जी भोजन कैसे बना है। अब भोजन में बढ़िया नहीं बना और कोई पूछ दे तब तो बात और बिगड़ने लगती है ना, क्या कहो, बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो सास ने कहा कि बेटी तुम व्यवहार क्षेत्र में ही प्रबल नहीं हो, पाक क्षेत्र में भी बहुत निपुण हो। भोजन बहुत ही अच्छा बना है। भोजन कैसा बना है? बहुत अच्छा भोजन बना है। बहू ने दूसरा प्रश्न शुरू कर दिया, माता जी जब भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी है? अब तो और बड़ी दिक्कत पड़ गई सासू माँ। भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी है? तो सास ने कहा कि बेटी सब्जी भी बहुत ही अच्छी बनी। नहीं कहा कि मिर्चा तेज है, कहा कि बेटी सब्जी भी बहुत ही अच्छी बनी है। तब बहू ने कहा कि माता जी जब भोजन अच्छा बना है, सब्जी भी अच्छी बनी है, तब आंखों में आंसू कैसे आपके? तो उस मां ने कहा कि बेटी ये प्रेम के आंसू, तुमने मुझे इतना प्रेम से खिलाया है, इसी प्रेम के नाते ये प्रेम के आंसू बह रहे हैं। सज्जनों, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेम के खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। और एक बार और का दो आंसू की बात आ गई तो समय समय से वैसे आंसू निकल जाना चाहिए। कभी कभी रो लेना चाहिए, कभी कभी हंस लेना चाहिए। ये माताएं हमने हमारी रोने में बहुत आगे रहती है, थोड़ा कुछ हो जाए रोने की शुरुआत करती है। आप सबको कभी रोना हो तो इन लोगों से ट्रेनिंग कर लिया करो, क्योंकि जब हमारे आंखों से जब जो नमकीन पानी निकल जाता है, आंसू बह जाते हैं, तो बहुत से बीमारी कम हो जाती, हल्की हो जाती। ये हमारे मनोवैज्ञानिक कहते भी हैं। आप देखे होंगे दिल का दौरा कभी इन लोग को नहीं पड़ता है। हार्ट अटैक से महिलाएं बहुत कम मरती, कभी अगर किसी को आता होता। क्यों? थोड़ा बहुत जो भी दुख होता है रो करके निकाल देती है। जितने भी हार्ट अटैक से मरने वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं। क्यों? वो दुख को निकालते नहीं, रो करके उसको पी जाते, भीतर रखते हैं, और वही दुख जब विस्फोट होकर के होता है तो सीधा अटैक हो जाता है। इसलिए परिवार में रोना तो नहीं, लेकिन समय समय से हंसते रहना चाहिए। आपके परिवार में एक दो बार बढ़िया से हंस लेना चाहिए, सबसे मिल करके बोल करके। और नहीं हंसने का भी परिणाम है, मन कुंठाग्रस्त हो जाता है, जीवन का आनंद नहीं मिल पाता है।
तो वह बहू से सास कहती है कि बेटी ये जो आंसू निकल रहे हैं यह प्रेम के आंसू है। तब बहू कहती है कि माताजी तो जब सब्जी अच्छी बनी तो एक चम्मच और डाल दो क्या, तो थोड़ा सा और ले लीजिए। तब सास कहती देखो बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होता, बस इतने में ही सीमित करिए उसको, इतना ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होता, इतना रखिए बस, इतना बहुत है। कितना बढ़िया प्रेम। वह बहू कहते हैं जब नैहर गई अपनी माँ से मिली तब माँ अक्सर बेटी से पूछती है कि बेटी ससुराल कैसा है, ससुराल के लोग कैसे हैं। उस बहू ने सास की इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की क्या कहा जाए। कहा माता जी परिवार के सब लोग अच्छे हैं और सबसे अच्छी मेरी सासू माँ है, सबसे अच्छी वही है, वैसे तो सभी लोग अच्छे हैं। जब पहले दिन मिर्ची इतनी तेज हो गई थी, आंसू बहा करके भोजन करने लगी, लेकिन कभी एक शब्द में भी नहीं कही। और उस दिन के बाद तो मुझे एक सास नहीं बल्कि एक दूसरी माँ और मिल गई है, मेरी सास नहीं बल्कि एक माँ और हो गई। ये है प्रेम की बात। जहां प्रेम होता है वहां दुख नहीं होता है, जहां प्रेम होता है वहां दूसरे की गलतियों को देखा नहीं जाता है, और जहां प्रेम होता है वहीं पर सुख मिलता है, वहीं पर शांति मिलती है। जहां प्रेम होता है वहां दूसरे की त्रुटियों को देखा नहीं जाता है, और जहां प्रेम का अभाव होने लगता है वहीं पर जीवन में दुख और दर्द होने की शुरुआत हो जाती है। एक पति अपने बिस्तर में पड़े हुए काफी देर से एक पुस्तक को पढ़ रहे थे। पुस्तक पढ़ने लगा, पत्नी को मन में थोड़ा सा क्रोध आ गया, इतने देर से एक पुस्तक को ही पलट रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कभी पत्नी तनावग्रस्त हो जाती, कभी पति देव भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। पत्नी ने झल्ला करके कहा काश मैं भी पुस्तक होती तो मुझे आप देखते रहते इतने देर तक। तो पति भी झट से जवाब दे दिया हाँ, और अगर काश तुम कैलेंडर होती तो हर साल बदल देता, तुम कैलेंडर होती तो हर साल बदल देता। पति पत्नी में ये तो हाल है, फिर भी कहते हैं कहो ना प्यार है, क्या खाक प्यार है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात है फिर भी कहते हैं हम साथ साथ हैं। कहां साथ साथ है, आपस में प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम से ही जीवन हमारा खिलता है। जहां प्रेम का अभाव होता है परिवार टूट जाता है। भाई भाई में जब प्रेम का अभाव होने लगता है तो दो परिवार टूटने लगते हैं। पति पत्नी में भी जब आपस का प्यार टूटने लगता है, आपस के प्रेम टूटने लगते हैं, तो परिवार बिखरने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया अगर अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देना है, आप अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया संस्कार देना चाहते हैं, तो भाइयों से कहा जाता है आप और कुछ मत दो, कम से कम बच्चे की माँ से बढ़िया से प्रेम से बात करो। पत्नी से माताओं से कहा जाता है कि बच्चे को अगर अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, अच्छे बनाना चाहते हैं, तो और कुछ मत करो, कम से कम अपने जो पति हैं, बच्चे का जो पिता है, उनसे प्रेम से बर्ताव करो। राम और भरत में कितना प्रेम था। राम को कहा गया कि कल सुबह आपको वनवास होगा और भरत की राजगद्दी होगी। राम ने भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी छोड़ दी। भरत जब सुने, वहां से आए ननिहाल से लौटकर, उनको बड़ा कष्ट हुआ। मेरे कारण से भैया को वनवास हुआ है कि मैं उस गद्दी में बैठूंगा ही नहीं। अपनी मां को खरा खोट कहा, कहे मेरी मां के कारण से, कैकेयी के कारण भाई राम का वनवास हुआ है। भाई भाई में प्रेम, राम लखन जैसा भाई में प्यार होगा, भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा। भाई कैसा चाहिए, भाई भाई का प्रेम ऐसा चाहिए जैसे राम और भरत, जैसे लक्ष्मण और राम, दोनों का स्वभाव अलग अलग बिल्कुल। राम एकदम शांत स्वभाव, लक्ष्मण तेज तर्रार शेष के अवतार कहे जाते हैं, लेकिन दोनों ने कितना साथ निभाया। आपस में प्रेम से घर परिवार में कैसे रहना है, महादेव की फैमिली से याद करिए। भगवान शंकर भोलेनाथ जिसको आप कहते हैं, उनसे
देखिए कि उनका तालमेल कैसा था परिवार में। शंकर की सवारी कौन है जानते हैं? भोलेनाथ की सवारी कौन है? भोलेनाथ की सवारी है नंदी बैल। और देवी पार्वती की सवारी कौन है? शेर। शेर और बैल एक साथ टिक सकता है भला? नहीं टिक सकता ना। और स्वामी कार्तिकेय की सवारी कौन है? मोर, मयूर। और गणेश की सवारी चूहा। क्या चूहा और मोर एक साथ टिक सकता है? लेकिन भोलेनाथ के परिवार में यही होता है, शेर, बैल और चूहा और मोर सब एक साथ बसते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये तो एक कहानी है, इसका मतलब यह है कि आपके घर में, आपके परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। किसी का स्वभाव गर्म होता है, किसी का स्वभाव नरम होता है, किसी का तेज होता है, कोई शांतिमय होता है। लेकिन उन सब में समता पूर्वक चलने से घर में स्वर्ग उतरता है, तब मन में शांति आती है। पारिवारिक जीवन हमारा अच्छा होता है तो इसी से धर्म का वास होता है। भगवान को कैसे पाया जाता है? एक भजन है, कितना सुंदर गाया। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेहमान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेहमान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कहाँ है? थोड़ा सा विचार करें, भगवान कहाँ है? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। बहुत ही सुंदर भजन है, इसमें और भी कड़ियां हैं, मैं तो सिर्फ एक कड़ी गाया हूं अभी। आंगन कौन सा है? अगर हम कहते तूने आंगन नहीं बुहारा तो घर आंगन की सफाई तो सभी लोग करते हैं, इसमें जितनी माताएं सब करते हैं, हमारे भाई लोग भी करते हैं ना। तो भगवान क्यों नहीं मिला आज तक? ये जो घर आंगन को बुहारने की बात है सज्जनों, ये बाहर घर आंगन को बुहारने की बात नहीं है, ये दिल रूपी अंदर को बुहारने की बात है। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। कबीर साहब ने कहा, जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। इस हृदय रूपी घर को साफ करना है। हृदय रूपी घर को जब हम साफ कर देते हैं तो भगवान अपने आप खोजते हैं। निर्मल मन में ही भगवान का वास होता है, प्रभु का वास होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास ने कहा। जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन कोमल होता है, जिसका मन निर्मल होता है, उसको भगवान मिलता है। भगवान कौन है? संत और गुरु ही भगवान है, प्रेमी है। संत गुरुजन ही परमात्मा है। आज के समय में हम राम को खोजने जाएंगे तो कहां कहीं मिलेगा। आज के समय में हम कृष्ण को खोजने जाएंगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। आज राम और कृष्ण के रूप में हमारे संत जन है, यही परमात्मा है। जिसका जीवन निर्मल है, जिसका निर्मल पवित्र है, ऐसे संत जन ही परमात्मा है। हम अपने मन को सफाई, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को साफ करें,
इसके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कचड़े हैं, इन कचड़ों को बहुत दूर निकाल दे, तब हमारे जीवन में प्रभु उतरेंगे, परमात्मा उतरेंगे। गुरु ही, संत ही परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। राम कहाँ है? राम शरीर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा है। राम ने स्वयं कहा है रामायण में, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ये गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। प्रभु कहाँ बसते हैं? हृदय में बसते हैं। और असली कौन है? ये जो शरीर है वह नाशवान है। इस शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है वह परम आत्मा है, वही राम है। बाली को जब बाण लगा था राम का, तारा उसकी पत्नी जब रो रही थी, तो बाली को समझाते हुए श्री राम ने यही कहा था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अदम शरीरा, प्रकट सतन तब आगे सोवा, जीवन नित्य तुम के लगी रोवा। श्री रामचंद्र जी तारा को समझाते हुए कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रतित यह अधम शरीरा। यह शरीर नाशवान है, इसके भीतर जो रहने वाला आत्मा है वह परमात्मा है, वह कभी मरता नहीं है, वही राम है, वही परमात्मा है। मैंने अपनी बातों की शुरुआत की थी, पहला सुख निरोगी काया, शरीर को स्वस्थ रखे। दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और ये सब कब होगा? जब आपस में एकता होगा, प्रेम होगा, समता होगा। और जब हमारे जीवन में प्रेम और समता का वास होता है, वही परमात्मा मिलता है, संत और गुरुजनों की कृपा से। यही आत्मा रूपी परमात्मा से मिलाने वाले हैं। इसलिए सद्गुरु संतों के निकट आना चाहिए, इसकी आराधना करनी चाहिए, इनकी उपासना करनी चाहिए, और सत्संग में आकर के अपने मन के मैल को धो करके इस मन को पवित्र करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता होती है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ।